आज हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा की 6वीं इकाई में संकलित पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की समीक्षा करेंगे। उपन्यास के सारांशों तथा उपन्यास के पात्रों को भी देखेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय जाता है। इसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरी दत्त हैं। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक पत्र पत्रिकाएं संपादित की। प्रस्तुत उपन्यास न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है, अपितु भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय का सफल उपन्यास है। इस उपन्यास की अंतर्वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति की लेखक की चिंता का विषय थी। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन करने में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करती है। उपन्यास के प्रमुख पात्र सर्वसुख यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है, जो समय समय पर उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू देवरानी है, छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ ही साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो कि अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती हैं। इसके अतिरिक्त पार्वती तथा सुखदेई, जो कि सर्वसुख की बेटियां हैं। दौलत राम ज्ञानो जेठानी है। नन्हे, मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की समीक्षा। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था, वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है, जिसके 2 पुत्र दौलत राम और छोटे लाल हैं तथा 2 पुत्रियां पार्वती और सुखदेई हैं। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू ज्ञानो है तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती हैं। छोटी बहू अर्थात जो देवरानी है, वो पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू अर्थात जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की बुराई किया करती है। छोटी बहू संस्कारी थी। उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और अपनी सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा कर दिया। उपन्यास के अंत में भी उसका स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर मन ही मन असंतुष्ट थी। इसीलिए हवेली से जाते जाते वह 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई।
इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू अर्थात छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह ना कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक बल दिया। नन्हे अर्थात छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई छोटी बहू और छोटे लाल के पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई में बिताने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई अर्थात कथा कहने के तरीके का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल और उसके मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा भाषा का सृजन करती हैं। इसके साथ ही पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग भी किया है, जैसे और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देखकर उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया कि वे इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर है। हम आशा कर सकते हैं कि आपको देवरानी जेठानी की कहानी नामक इस उपन्यास की समीक्षा समझ में आई होगी तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगी। हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य उपन्यास की समीक्षा तथा उसके पात्रों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।